आज हम बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक पद्यांश करने जा रहे हैं। यह पद्यांश कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा बताया गया है, जिसमें कवयित्री कहती है कि भर रही कोकिला इधर तान, यानी बसंत के मौसम का आगमन है और कोकिला यानी कोयल मधुर गीत गा रही है। दूसरी तरफ वीर युद्ध के अंदर जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और वो रणबेरी का गान कर रहे हैं। है रंग और रण का विधान। कवयित्री बताती हैं कि एक तरफ तो बसंत के आगमन का रंग है और दूसरी तरफ रण का विधान है। दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चल रही है। मिलने आए हैं आदि अंत। एक तरफ लोग बसंत के आगमन पर खुशियां मना रहे हैं, यानी प्रारंभ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वीर युद्ध के लिए जा रहे हैं, अपने जीवन के अंत यानी समाप्त करने जा रहे हैं। उन वीरों के लिए कैसा हो बसंत। अगली पंक्ति में कहा है, वीरों को संबोधित करते हुए कवयित्री कहती है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम गलबाए हो या हो कृपाण, यानी कि या तो प्रेमिकाओं के गले में बाहें डालकर तुम प्रेम का आनंद उठाओ या कृपाण लेकर युद्ध में चले जाओ। चल चितवन हो या धनुष बाण, प्रेमिकाओं की आंखों का जो श्रृंगारिक में खो जाओ या धनुष बाण लेकर लड़ने के लिए चले जाओ। हो रस विलास या दलित त्राण, या तो तुम भोग विलास का आनंद उठाओ या तुम शोषित जनता को दुखों से हटाने के लिए युद्ध के लिए चले जाओ। अब यही समस्या है तुरंत। ऐसे वीरों के सामने यह समस्या है कि रस विलास में डूब जाएं या फिर उनकी शोषित जनता को देश आजाद कराने के लिए जाए। उन वीरों के लिए कैसा हो बसंत। उन वीरों के लिए कैसा हो बसंत। इस पद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो यहाँ पर वीरों का वसंत, अर्थात वीरों का वसंत कैसा हो, यह उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर एक ऋतु का साफ साफ वर्णन बताया जा रहा है, वो है बसंत ऋतु। अगला प्रश्न है, मारू बाजे उदर गान, यानी कि मारू यानी ढोल नगाड़े बज रहे हैं और रणबेरी का गान हो रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ रणबेरी से लिया गया है। बर रही कोकिला इधर तान, यानी बसंत के मौसम में कोकिला गायन कर रही हैं। यहाँ कोकिला का अर्थ कोयल से लिया गया है। वीरों के सम्मुख कैसी समस्या है? तो वीरों के सम्मुख प्रणय यानी प्रेमिकाओं के प्रेम में डूब जाने का या युद्ध में जाने का दो समस्याएं यहाँ पर बताई गई है। अगला प्रश्न है, कृपाण का क्या अर्थ है? तो कृपाण का अर्थ तलवार से लिया गया है।